आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। इंडिया से अफजल कुरैशी पूछते हैं कि हमारे यहाँ एक ख़ास कौम है जिसको कुरैशी कहा जाता है और इनके यहाँ रिवाज ये है कि फूफीज़ाद बहन को सगी बहन समझा जाता है और उससे निकाह को गलत समझा जाता है। मैं अपनी फूफीज़ाद बहन से शादी करना चाहता हूँ, मुझे उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई है, उसके इश्क में पागल हो गया हूँ। तो आप बताएं क्या ये हमारी जो रिवाज है, रस्म है, ये ठीक है? जनाब अफजल कुरैशी साहब, ये जो फूफीज़ाद बहन है ना, ये फूफीज़ाद होती है, ये सगी बहन नहीं होती। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फूफीज़ाद बहन से निकाह करने को हलाल करार दिया है। साफ़ अल्लाह ने बताया, वो बनाती अम्मिक व बनाती अम्मातिक व बनाती खालिक व बनाती खालातिक, कि फूफी की बेटियाँ, खाला की बेटियाँ, मामू की बेटियाँ, चचा की बेटियाँ, इन सब से निकाह हलाल है। तो ये कज़न मैरिज तो ना सिर्फ जायज़ है बल्कि इस्लाम में एक पसंदीदा है। इसके बहुत सारे दलाइल हैं जो मैं एक शॉर्ट क्लिप में रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, और इस पे जो कहा जाता है कि बच्चे माजूर, ये सब फजूल किस्म की बातें। तो ये तो अच्छी बात है। तो अगर आप अपनी फूफीज़ाद से निकाह करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रिश्ता है, इस्लाम में बिल्कुल इजाज़त है। आपकी कौम अगर उनके यहाँ रिवाज नहीं है तो ये गलत रस्म है, बिल्कुल इस्लाम के अगेंस्ट है। आपके वालिदैन को और आपके रिश्तेदारों को चाहिए कि ये इस गलत रस्म को ख़त्म करें। अरब में मुंह बोले बेटे की बीवी से निकाह को हराम समझा जाता था, तो अल्लाह ने अपने नबी का निकाह बाकायदा करवाया कि आप मुंह बोले बेटे की तलाक़ याफ्ता बीवी से निकाह करें आप, ताकि अरब में इस ज़माने जाहिलियत का ख़ात्मा हो, जो ज़माने जाहिलियत की रस्म का। तो आपको भी चाहिए कि आप अपनी फूफीज़ाद बहन से लाजमी निकाह करें। और आप चाह भी रहे हैं, आपके दिल में लड्डू फूट रहे हैं मेरे इस बयान को सुन के, क्योंकि आपको तो इश्क सवार है, तो आप तो इस्लाम के इस हुक्म को बहुत पसंद कर रहे होंगे। नमाज भी पढ़ लिया करें, इस रोज़ा भी रख लिया करें, इस्लाम में और भी हकाम है, और फूफीज़ाद बहन से आप लाजमी शादी करें। तो मैं आपकी फूफीज़ाद बहन को भी तरग़ीब देता हूँ कि आपसे निकाह करें ताकि इस रस्म का ख़ात्मा हो। आपके वालिदैन को भी तरग़ीब देता हूँ कि करें यहाँ निकाह, ताकि बुरी रस्म का ख़ात्मा हो। और आपके दिल में जो लड्डू फूट रहे हैं, तो आपसे दुआ की दरख्वास्त है कि इन लड्डुओं में आप हमें भी याद रखें। बाल्टी में नल खोल दें तो क्या कपड़े पाक हो जाएंगे? क्या जारी पानी में नापाक कपड़ा रखने से वो कपड़ा पाक हो जाएगा? मसलन अगर हम बाल्टी में कपड़ा रखें और नल खोल दें और कपड़े को रगड़ें यहाँ तक कि पानी बाल्टी से बहने लगे, तो क्या कपड़ा पाक हो जाएगा? अब्दुल वहाब साहब कराची से। देखिए, कपड़े में अगर कोई ऐसी नजासत लगी है जिसका बाकायदा कोई जिस्म है या उसमें बदबू है, तो रगड़ने से जब तक उसकी बदबू दूर ना हो जाए और निशान दूर ना हो जाए, उस वक्त तक कपड़ा पाक नहीं होता। हाँ, आपने अच्छी तरह रगड़ दिया, बहुत अच्छी तरह, फिर भी निशान दूर नहीं हो रहा, जैसे खून का धब्बा लगा हुआ है, आपने बहुत अच्छी तरह रगड़ दिया, फिर भी निशान दूर नहीं हो रहा, तो फिर जाने दें, वो माफ़ है, फिर जो धब्बा रह जाएगा वो माफ़ होगा। तो अपनी तरफ से अच्छी तरह रगड़ दें, फिर अगर पानी जारी कर देंगे तो जो आपने तरीक़ा बताया है उस तरीक़े से कपड़ा पाक हो जाएगा। लेकिन उसमें ये ज़रूरी है कि इतना रगड़ा जाए कि निशान और बदबू ख़त्म हो जाए। अगर वो ख़त्म नहीं होती तो पाक नहीं होगा। हाँ, बदबू तो बाज़ दफ़ा ख़त्म हो जाती है, निशान बाज़ दफ़ा ख़त्म नहीं होता, तो वो अगर अच्छी तरह रगड़ने के बावजूद भी ख़त्म नहीं हो रहा तो फिर वो भी माफ़ है। तो आपने जो बताया इस तरह से वाकई कपड़े पाक हो जाते हैं, लेकिन उस शर्त के साथ जो मैंने अभी बताई है। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद।